कि टीका लगाकर ड्यूटी पर जाने पर उसे प्रताड़ित किया गया और लगातार परेशान किया जा रहा है। महिला अधिकारी कहती है कि चंचल त्यागी आप टीका लगाकर दफ्तर में नहीं आ सकती। वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही हैं टीका लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ। जब स्टाफ 8 घंटे की शिफ्ट में 5 बार नमाज पढ़ जाता है, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, तो इन लोगों को हमारे टिक्के से क्या दिक्कत हुई। सहारनपुर निवासी चंचल त्यागी ये दिल्ली एयर इंडिया में कर्मचारी है। सहारनपुर की इस युवती ने अपनी महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। चंचल ने एक वीडियो जारी कर अपनी महिला अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीका लगाकर ड्यूटी पर जाने पर उसे प्रताड़ित किया गया और लगातार परेशान किया जा रहा है। महिला अधिकारी कहती है कि चंचल त्यागी आप टीका लगाकर दफ्तर में नहीं आ सकती। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। अभी तक 2.5 साल में मेरे को किसी ने नहीं कुछ भी बोला इस टिक्के लगाने के करके। अब हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही हैं टिक्का लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टिक्का लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टिक्का तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टिक्के से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो डीएम थे हमारे, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है। डीएम आए थे, अरविंद नाम था उनका। उन्होंने मेरे को बिना वजह के कम से कम 10 बार डेली आते थे, डेली पूछते थे। अगर मेरे को एक दिन की छुट्टी दे दी किसी ने, सुपरवाइज़र ने, तो उसके बारे में पूछते थे, छुट्टी क्यों दे दी, इससे किससे पूछ के दे दी उसे। और अगर मैं वॉशरूम भी जाती थी तो कहाँ चली गई वो, कितनी देर में आएगी, क्यों गई है। मतलब कहने का ये है कि पूरी तरीके से हाथ धो के उस दिन से मेरे पीछे लगा दिया था इन्होंने। अब चंचल त्यागी कहती है कि मुस्लिम स्टाफ 5 बार की नमाज पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदू देश में रहकर टीका भी ना लगा सके तो फिर वो पाकिस्तान ही क्यों ना चला जाए। जैसे भी इनसे हो रहा है, मेरे को ये खूब टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वॉशरूम भी जाती हूँ, जहाँ पे मेरी अब लोकेशन है, अगर उसके बाद मैं वॉशरूम भी जाती हूँ तो वो विशु नाम का स्टाफ जो है वो साथ साथ पीछे पीछे आ जाता है, कहाँ गए थे तुम, क्यों गए थे तुम। और मतलब वॉशरूम भी जाना मेरे को दुबर हो रखा है 8 घंटे की शिफ्ट में, सिर्फ किसका करके, ये टीका करके। तो मैं मतलब आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम हिंदू देश में रह के भी ऐसी ग्रूमिंग की गाइडलाइन फॉलो करेंगे कि हम टीका नहीं लगा सकते, तो मेरे को तो नहीं लगता, इससे अच्छा है पाकिस्तान में रहना ठीक है। चंचल त्यागी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की निवासी है। करीब 5 मिनट के 2 वीडियो में चंचल त्यागी ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। आप इन दोनों वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए। अब हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही हैं टीका लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टिक्का लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टिक्का तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टिक्के से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो डीएम थे हमारे, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है। डीएम आए थे, अरविंद नाम था उनका।
उन्होंने मेरे को बिना वजह के कम से कम 10 बार डेली आते थे, डेली पूछते थे। अगर मेरे को एक दिन की छुट्टी दे दी किसी ने, सुपरवाइज़र ने, तो उसके बारे में पूछते थे, छुट्टी क्यों दे दी, इससे किससे पूछ के दे दी उसे। और जैसे भी इनसे हो रहा है, मेरे को ये खूब टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वॉशरूम भी जाती हूँ, जहाँ पे मेरी अब लोकेशन है, अगर उसके बाद मैं वॉशरूम भी जाती हूँ तो वो विशु नाम का स्टाफ जो है वो साथ साथ पीछे पीछे आ जाता है, कहाँ गए थे तुम, क्यों गए थे तुम। और मतलब वॉशरूम भी जाना मेरे को दुबर हो रखा है 8 घंटे की शिफ्ट में, सिर्फ किसका करके, ये टीका करके। तो मैं मतलब आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम हिंदू देश में रह के भी ऐसी ग्रूमिंग की गाइडलाइन फॉलो करेंगे कि हम टीका नहीं लगा सकते, तो मेरे को तो नहीं लगता, इससे अच्छा है पाकिस्तान में रहना ठीक है। जब स्टाफ 8 घंटे की शिफ्ट में 5 बार नमाज पढ़ जाता है, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, तो इन लोगों को हमारे टिक्के से क्या दिक्कत हुई। चंचल त्यागी ने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, मुस्लिम स्टाफ 5 वक्त की नमाज भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं पूछना चाहती हूं कि इन लोगों को मेरे टीका लगाने से क्या दिक्कत रही। क्या सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत ऐसे ही हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में बटा रहेगा, और क्या आपस में ये लोग ऐसे ही बांटते रहेंगे। अब ये मामला मेरे टीके और स्वाभिमान का बन गया, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर हमारे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने का क्या फ़र्क हुआ फिर, बताओ आप लोग। ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बहुसंख्या है, जब स्टाफ 8 घंटे की शिफ्ट में 5 बार नमाज पढ़ जाता है, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, तो इन लोगों को हमारे टिक्के से क्या दिक्कत हुई। और अब मेरे को परेशान होके मतलब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ अब। हालांकि टूट चुकी का मतलब मैं कट्टर हिंदू हूँ, इतनी जल्दी नहीं टूटूंगी, लेकिन वहाँ से मतलब मैंने मन बना लिया कि मेरे को नौकरी छोड़नी है, क्योंकि मेरे टीके पे और मेरे स्वाभिमान पे बात आ चुकी है अब, इसलिए मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी अब वहाँ पे। और अब मैं आप लोगों से यही सपोर्ट कर चाहती हूँ कि आप कृपया करके मेरे सीनियरों से या जिससे भी मतलब जिससे भी आप चाहें उनसे एक बार ये पूछें कि ये ग्रूमिंग गाइडलाइन बनाई किसने है। हिंदू देश होने के बाद भी ये ऐसी गाइडलाइन बनाई किसने है जिसमें टीका अलाउड नहीं है। मैं एक कट्टर हिंदू हूं, इसलिए 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए हिंदुत्व खत्म नहीं कर सकती। इन शब्दों के साथ चंचल त्यागी ने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया और इंसाफ की गुहार लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो मंगलवार शनिवार को तो हम मंदिर जाते हैं सुबह, तो मंदिर में जो टीका लगता है उसे कैसे धो के चले जाए। अगर मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, मेरा इतना मतलब इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है कि मैं सिर्फ एक 16, 20, 25 हजार की नौकरी का करके एक टिक्के को धो के अपना हिंदुत्व खत्म करूँ। तो मैं आप सब लोगों से सपोर्ट ये चाहती हूँ कि कृपया मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताओ, अगर मेरे अपोजिट वो गलत है तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर मेरी नौकरी गई है, अगर मैं अपनी नौकरी खो रही हूँ तो उनकी भी नहीं बचनी चाहिए। इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करें। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप यह खबर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।